स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर और इसमें अपना जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, यानी कि असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। और लास्ट क्लास में अपन ने जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था वो था लाग्रांज इंटरपोलेशन, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस भी हमने करके देखे थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपन ने लास्ट क्लास में किए थे। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, यानी कि विभाजित अंतर्वेशन। क्लियर सभी को? ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि पीसीएम की कंप्लीट क्लासें और साथ ही सीबीजीएड की कंप्लीट क्लासें रेगुलर रूप से अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर चल रही है। आई स्टडी ऑनलाइन ऐप का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम डालकर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करते ही आपका ऐप ओपन होगा। फ्रंट पेज पे जो इसका जो होम पेज होगा उस पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिखा देगा। जिस भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो उस पर क्लिक करो और वहाँ उस यूनिवर्सिटी के प्रेजेंट टाइम में जो भी आई स्टडी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है वो कोर्सेज आपको दिखा देगा। सेशन 2022-23 के लिए जो फीस है इसकी 181 रुपीज़ है, यानी कि 181 रुपये में आप कंप्लीट कोर्स एक्सेस कर सकते हो, जिसकी वैलिडिटी रहती है आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होने तक। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक एग्ज़ाम ख़त्म होगी तब तक आपके पास ये कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही वो कोर्स आपके रिमूव होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे की क्लास में और बात करते हैं अपने इस फॉर्मूले के ऊपर, विभाजित अंतराल, ठीक है, विभाजित अंतर्वेशन के ऊपर, यानी कि डिवाइड एंड डिफरेंस फॉर्मूले के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो पहले बात करेंगे इसमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ठीक है, यानी कि प्रथम विभाजित अंतर। इसकी बात करते हैं। मैं मान लेता हूं मेरे पास x की जो वैल्यूज है वो x0, x1, x2 डैश डैश xn तक है। ये मेरे पास x की वैल्यूज है। साथ ही मेरे पास इस x की वैल्यूज के संगत मेरे पास fx की जो वैल्यूज है वो fx0, fx1, fx2 डैश डैश fxn, ये वैल्यूज मुझे दी हुई है। तब ध्यान रखना दोस्तों, तब जो फर्स्ट डिफरेंस होगा वो होगा f x0 x1, ठीक है। इस प्रकार से ये लिखा जाता है f x0 x1, ठीक है। और ये लिखा जाता है f x0 माइनस f x1 बटे x1 माइनस x0, या इसको आप ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। ऊपर नीचे से माइनस, ऊपर से माइनस कॉमन लेते हो तो ये प्लस का ये माइनस का, इसी प्रकार नीचे से माइनस कॉमन लेते हो तो ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। मतलब आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो f x1 माइनस f x0 बटे ये x0 माइनस x1 है, ठीक है। तो ये x1 माइनस x0, इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, यानी कि x0 इसमें x0 x1 तो x0 x1। अब मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया, मतलब आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो f x1 x0 बराबर, या इसको इस प्रकार से लिखा जाता है डेल f x0 और x1, ठीक है। ये फर्स्ट डिफरेंस को लिखने का तरीका होता है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है। आपको सारी वैल्यूज दी हुई मिलेगी, ठीक है, आपको सारी वैल्यूज दी हुई मिलेगी। बस आपको तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और मान निकालने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। इसी प्रकार आपके पास अगर f x1
और x2 हो तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो f x2 माइनस एफ x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर डेल f x1 और x2, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास अगर f x2 x3 लिखना हो तो आप लिखोगे f x3 माइनस एफ x2 बटे x3 माइनस x2 और बराबर डेल f x2 और x3, इस प्रकार से ये लिखा जाता है। और मैं चलता रहूँगा और मान लो मेरे पास f xn माइनस 1 xn हो तो इसको आप लिखोगे f xn माइनस एफ xn माइनस 1 बटे xn माइनस 1 माइनस xn, ठीक है, सॉरी xn माइनस 1, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये कौन सा डिफरेंस है? ये फर्स्ट डिवाइडेंड डिफरेंस इंटरपोलेशन है। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से इसको, वही चीज़ जैसे हर क्लास में मैंने आपको बताया कि अपने को रटना नहीं है, ठीक है, याद नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सीखना है। ठीक है, हमें सीखने पे ध्यान देना है। तो अब इस फॉर्मूले की बात करें तो इसको कैसे सीखेंगे अपन? देखो, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, x0 है, x0 में से आप इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, बस इतना ही खेल है इसका। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सेकंड वाले में ध्यान रखना पड़ेगा तो फिर थर्ड वाले में भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या कहलाता है? आपका फर्स्ट डिवाइडेंड डिफरेंस इंटरपोलेशन कहलाता है। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसमें सेकंड डिवाइडेंड डिफरेंस की। अब देखो, नेक्स्ट आता है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। ठीक है, ये क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है? ठीक है, सेकंड वाला कैसे लिखा जाता है, मेन ये है। ठीक है, फर्स्ट वाला इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना इसमें सेकंड वाला रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फंक्शन f(x) के लिए जो x की वैल्यू जिसमें होती है वो x0, x1, x2 होती है। ठीक है, फर्स्ट वाले में ध्यान रखना, अपन दो के पेड़ लेके चलते हैं। फर्स्ट वाले में अपन क्या करते हैं, दो के पेड़ लेके चलते हैं, जैसे x0 x1 या x1 x2 या x2 x3 या x3 x4, इस प्रकार दो के पेड़ लेके चलते हैं। लेकिन जब सेकंड की बात आती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें तीनों को एक साथ लेना पड़ता है। ठीक है, जब सेकंड की बात आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को एक साथ लेना पड़ेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसके लिए जो डिफरेंस होगा वो होगा, ध्यान रखना, f x0 x1 x2 बराबर। ठीक है, इसको याद रखना, एक मतलब इसको ध्यान में कैसे रखना है उसका मैं एक आपको अच्छा सा तरीका भी बताऊंगा। पहले देखना, आपको क्या करना है, आप सीक्वेंस से चलो। f x0 में, ठीक है, दो, अब देखो दो एक साथ घटेंगे, f x0 x1, ठीक है, फिर माइनस, पहले इन दोनों को साथ लो, फिर बचे हुए इन दोनों को साथ ले लो, माइनस f x1 x2 बट्टे, अब बट्टे में क्या आएगा, बीच वालों को छोड़ दो। ठीक है, बीच वाले को छोड़ दो तो x0 माइनस x2 ये आ जाएगा आपका। या फिर ऊपर नीचे आप माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, ऊपर नीचे आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का और ये दोनों माइनस के, मतलब जब माइनस कॉमन लूंगा ऊपर नीचे तो मेरे पास नई समीकरण बचेगी f x1 x2 माइनस f x0 x2 बटे x2 माइनस x0। ये क्या होता है, आपके पास सेकंड डिवाइडेंड फॉर्मूला होता है, सेकंड डिवाइडेंड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेकंड के लिए ये इसको लिखा जाता है डेल f x0 x1 x2, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। सेकंड कर रहे हो ना तो ये 2 भी आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड डिवाइडेंट इंटरपोलेशन कहलाता है आपका। ठीक है, ध्यान में कैसे रखोगे, सीक्वेंस पकड़ लेना। ठीक है, सीक्वेंस को मत तोड़ना, सीक्वेंस को मत छोड़ना, उस सीक्वेंस को पकड़े रखो। ठीक है, इस सीक्वेंस को पकड़े रखना है, मतलब सबसे पहले इन दो को साथ लिया,
ठीक है, इन दो को साथ लिया, फिर इन दो को साथ लिया, फिर इन दो को साथ लिया, फिर बीच वाला छोड़ दिया, इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है, फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। सिमिलरली इसी प्रकार मैं आगे चलूँ, मान लो f x3 x4 x5 हो तो इसके लिए वही चीज़, इन दोनों को पकड़ लो, यानी कि f x3 x4, फिर माइनस इन दोनों को ले लो f x4 x5 बट्टे फिर बीच वाला छोड़ दो, यानी कि x3 माइनस x5, ठीक है, माइनस ऊपर नीचे से कॉमन लेते हो तो f x4 x5 माइनस f x3 x4 अपॉन x5 माइनस x3, ये क्या आ गया, इनके लिए आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर मैं आई लूँ तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल f xi प्लस 1 और xi प्लस 2, ठीक है, इस प्रकार से लूँ तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, f xi और xi प्लस 1 माइनस f xi प्लस 1 xi प्लस 2 बट्टे xi माइनस xi प्लस 2, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो तो f xi प्लस 1 कोमा xi प्लस 2 माइनस f xi प्लस 1 बट्टे xi प्लस 2 माइनस xi, ये क्या आ गया अपने पास, i के लिए आ गया। मतलब i क्या है यहाँ, i का जो मान है आप वो ले सकते हो 0 1 2 डैश डैश, ठीक है, 0 रखोगे तो x1 x0 x1 x2 हो गया, ठीक है, 1 रखोगे तो x1 x2 x3 हो गया, 2 रखोगे तो x2 x3 x4 हो गया। ये i की वैल्यूज है, मतलब i के लिए आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सिमिलरली मैं थोड़ा और आगे चलता हूं तो देखना, थोड़ा और आगे चलते हैं। इसको मैं अगर n के लिए लिखना चाहूं तो, ठीक है, ये 1 के लिए लिख लिया, 2 के लिए लिख लिया, n के लिए अगर इसको अपन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको समझो, ठीक है, एक बार इसको समझो, ठीक है, फिर देखना आप, फिर अपन n के लिए लिख सकते हैं। nth यहां लगा देता हूं मैं, nth डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ठीक है, nवां विभाजित अंतर मुझे देखना है, ठीक है, nth डिफरेंस मुझे देखना है। तो इसके लिए देखना, मतलब x के जो मान होंगे वो होंगे x0 x1 x2 डैश डैश xn माइनस 1 और xn, इसके साथ में fx के जो अपने मान होंगे वो होंगे fx0 fx1 fx2 डैश डैश fxn माइनस 1 कोमा fxn हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये कौन सा निकाल रहा हूं मैं, nवा निकाल रहा हूं, ठीक है। तो आगे देखना, अब भैया जब मैंने ध्यान से देखो इसको, ठीक है, इस चीज को देखो आप, हमने क्या किया था, ये किसके बराबर था, ये f x0 x1 x2 के बराबर था। ये किसके बराबर था, f x0 x1 x2, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये यहाँ x1 होगा, ठीक है, ये बाई मिस्टेक लिखा गया, ये x1 होता है यहाँ। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर x3 x4 x4 x5, तो x4 x5 माइनस x3 x4, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। अब देखना यहाँ से होता क्या है, इसमें आप डायरेक्ट इसको किस प्रकार से nवा लिख सकते हो, तो इसके थ्योरी को देखो आप, ठीक है। ये 3 तक था तो 2-2 के पेयर में चल रहा था, ठीक है। अगर 4 होते तो 3-3 के पेयर में चलते, ठीक है। अगर 5 होते तो यहाँ 4 के पेयर में चलता, ठीक है। तो यहाँ n है तो n माइनस 1 के पेयर में चलेगा, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से होगी, x0 से होगी, तो ठीक है। तो देखना मैं लिखने जा रहा हूँ f x0 x1 x2 डैश डैश xn बराबर, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, आप n माइनस 1 तक ले लो सारे, तो f x0 x1 x2 डैश डैश xn माइनस 1, फिर माइनस, क्लियर सभी स्टूडेंट को, फिर माइनस, उसके बाद आपको क्या करना है, x0 को छोड़ना है, तो f
x1 x2 डैश डैश xn बट्टे, अब बट्टे में आप क्या लोगे, इसको ध्यान से देखो, इन सब के रिजल्ट है उनको आप एक बार नोटिस करो, फिर बट्टे में देख बताओ क्या आना चाहिए इसके। ठीक है, वही चीज कि यहां बीच वाले को छोड़ा तो अब बीच वाले छोड़ दो, मतलब xn माइनस x0, लेकिन अपन एक बार उल्टा चल रहे हैं तो x0 माइनस xn हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अपन ने क्या किया, बीच वाले छोड़ दिए सारे के सारे, ये चीज ध्यान में आएगी सभी को, अपने क्या किया, बीच वाले सारे के सारे छोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो देखना f x1 x2 डैश डैश xn माइनस f x0 x1 x2 डैश डैश xn माइनस 1 बट्टे xn माइनस x0, ये क्या हो गया आपका nवा डिफरेंस हो गया, nवा डिवाइडेंड डिफरेंस हो गया। अब इसको एक बार दोबारा शुरुआत से समझने का प्रयास करना सारी की सारी, और इसको आप लिखोगे डेल n f x0 x1 x2 डैश डैश xn, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। अब एक बार इसको समझो, याद रखने का तरीका अब आपको कैसे ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने में अब मेरे ख्याल से आपको जोर नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप सीखते हुए चल रहे हो। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि आप रटने पे फोकस मत रखो, आप सीखने पे रखो। ठीक है, तो एक बार इन सबको अपन दोबारा से लिखने का प्रयास करते हैं, तो देखना क्या सीखा हमने इस क्लास में, उस पर देखते हैं कि अपन ने एग्जैक्ट में ये चीज सीखी या नहीं सीखी। ठीक है, उस पर अपन एक बार नज़र डाल लेते हैं कि रियल में हमारे ये चीज़ सीखने में, मतलब हमने सीख ली या नहीं सीखी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, फर्स्ट वाला लिखा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लिखा मतलब f x0 x1, इन दो को साथ में लेना है, तो पहले वाले में से दूसरा वाला घटा दो, सीधी सीधी सी कहानी है, f x0 माइनस f x1 बटे फिर पहले वाले में से अंदर वालों को घटा दो, मतलब x0 माइनस x1। ठीक है, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो, तो f x1 माइनस f x0 बटा x1 माइनस x0 बराबर, इसको लिखा जाता है डेल f x0 और x1। बिल्कुल सीख चुके अपन, फर्स्ट वाला सीख चुके। सेकंड वाला चलो, ठीक है, सेकंड वाला चलो, f x0 x1 x2 तीन को लेते हैं। ठीक है, पहले इन दो को साथ में लो, f x0 x1 माइनस फिर अंतिम दो को साथ में लो, f x1 x2 बटे फिर बीच वाला स्किप कर दो, x0 माइनस x2, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो, तो f x1 x2 माइनस f x0 x1 बटे x2 माइनस x0 बराबर, इसको लिखा जाता है डेल टू f x0 x1 x2। क्लियर कहानी? मतलब सेकंड वाला भी सीख चुके। थर्ड लिखना चाहूं तो, ठीक है, थर्ड लिखना चाहूंगा मतलब f x0 x1 x2 x3 बराबर, पहले इन तीन को एक साथ ले लो, f x0 x1 x2 माइनस f, फिर अगले तीन को ले लो, x1 x2 x3 बटे, अब इन दो बीच वाले दो स्किप हो जाएंगे, मतलब x0 माइनस x3। ठीक है, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो, तो f x1 x2 x3 माइनस f x0 x1 x2 बटे x3 माइनस x0। ठीक है, तो ये थर्ड वाला भी लिख लिया, इसको लिखा जाता है डेल क्यूब f x0 x1 x2 x3, मतलब ये तो x0 से ही स्टार्ट होगा, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है ना ये x0, अगर ये x1 से स्टार्ट हो रहा होता तो यहां x1 आता, फिर बाकी के आगे नीचे लिखे जाते। ठीक है, ये इसको डिनोट करने का तरीका होता है। सिमिलरली मैं चलता रहूंगा तो मैं n-वा लिखूंगा, तो n-वा लिखूंगा तो f x0 x1 x2 डैश डैश xn बराबर। ठीक है, अब पहले n-1 तक ले लो, तो f x0 x1 x2 डैश डैश xn माइनस 1, फिर माइनस f x1 x2 डैश डैश xn बट्टे, यहाँ से फिर पहले वाले में से अंतिम वाला घटा दो, x0 माइनस xn। नीचे का ध्यान रखना, एक बार नीचे का हमेशा ध्यान रखना,
पहले वाले में से अंतिम वाला घटेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, पहले वाले में से अंतिम वाला घटेगा, नीचे के लिए जो कंडीशन आपको काम में लेनी है। ठीक है, ये मैं आपको ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपको इस वाले केस में हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि पहले वाले में से हमेशा अंतिम वाला घटेगा। ठीक है, तो पहला वाला था। ठीक है, फिर इसमें से ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेता हूं तो f x1 x2 डैश डैश xn माइनस f x0 x1 x2 डैश डैश xn माइनस 1 बटे xn माइनस x0 बराबर ये लिखा जाता है डेल n f x0 और x1 x2 डैश डैश xn, इस प्रकार से ये लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने ये सारे फॉर्मूले एक बार एक साथ लिख लिए, एक साथ लिखा, इसका मतलब अपन इस चीज़ को सीख चुके। ठीक है, अरे मेरा सीखना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपका सीखना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मेरा तो सीखा हुआ था ये चीज़। ठीक है, लेकिन आपके साथ में एक बार दोबारा मैंने भी सीख लिया। ठीक है, अपन ने सबने मिलके साथ में एक बार इसको दोबारा सीख लिया। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो मतलब अब तक अपन जितनी भी चीज़ें पढ़ चुके हैं उनमें सबसे खास बात क्या थी कि अगर आप इन क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, इनके क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करते हो, जितना रोज क्लास में पढ़ाया जा रहा है उनको आप खुद से तैयार करते हो उस मैटर को, तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या चीज़ कहाँ पे करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ याद रखने के लिए मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं दिया कि ये आपको याद रखना है। हाँ बोला था, ऐसे तो मैं बोलता हूँ, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले काम में लेने हैं, लेकिन इन फॉर्मूलों को याद कैसे रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। याद रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनका सीखना, तो आपको इनको सीखना है। ठीक है, ये चीज़ बता दी मैंने आपको। अब अपन डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंस टेबल बनाएंगे अपन। ठीक है, इन सब के लिए। ठीक है, डिफरेंस टेबल से सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चंस। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अपन ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए जिस प्रकार से टेबल बनाई थी ना, उसी प्रकार से हम यहाँ भी एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, वहां से अपने को आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन होता है। तो देखना, देखो डिफरेंस टेबल अपन बना रहे हैं। डिफरेंस टेबल, एक बात बताना, एक चीज सोचना, आप इसको डिवाइडेड बोलते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बोलते हैं, उसको सिर्फ डिफरेंस टेबल बोलते हैं, उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बोलते हैं, लेकिन इसको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिवाइड हो रहा है। वहां डिवाइड वाला सीन नहीं था, वहां सिर्फ सब्सट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ सब्सट्रैक्ट के साथ डिवाइड भी चल रहा है, इसलिए इसको डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है, इसको डिवाइड क्यों बोलते हैं। डिवाइडेड जैसे आपके दिमाग में आए कि डिवाइडेड की बात कर रहा है, डिवाइडेड की बात कर रहा है, मतलब डिवाइडेड की बात कर रहा है, इसका मतलब नीचे से भाग लगेगा। ठीक है, इसमें डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपन लिखते हैं x, फिर लिखते हैं अपन fx। क्लियर सभी स्टूडेंट को? डिफरेंस टेबल बना रहे हैं अपन। फिर यहां आता है अपना फर्स्ट डिफरेंस यानी कि डेल एफ एक्स, फिर यहां आता है अपना सेकंड डिफरेंस यानी कि डेल टू एफ एक्स, फिर यहां आता है अपना थर्ड डिफरेंस यानी कि डेल थ्री एफ एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये इस प्रकार से अपन लिखते जाते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ तक क्लियर? अपन 4 तक लेंगे। सबसे पहले x के मान x0 ले लिया, तो यहाँ x के इसका मान क्या हो जाएगा fx0, फिर एक ये लाइन बना दो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन खाली छोड़ते हैं। क्लियर सभी को? उसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन खाली छोड़ते हैं। उसके बाद अपन लेते हैं x1, x1 के साथ में कौन आता है fx1, फिर ये लाइन खींच दो और एक लाइन खाली छोड़ दो। ठीक है, ये एक लाइन खाली छोड़ दी। उसके बाद आगे चलते हैं, x2 लेते हैं, तो x2 के लिए कौन आ जाएगा सर fx2, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो। ठीक है, ये वही काम है जो अपन ने पहले अपन कर चुके हैं ये चीज़। ठीक है, ये हो गया, फिर एक लाइन खाली छोड़ दी, फिर यहाँ x3 आ गया, तो ये fx3 आ गया, फिर अपन एक लाइन खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर x4 भी ले लेते हैं। ठीक है, अब x4 ले लो साथ में, ये x4 आ गया। लो भाई साहब,
ठीक है। अब ये नीचे वाला मिटा दो, अपन इतने तक की ये सारणी बनाएंगे टेबल, ठीक है। यहां से आपको आइडिया हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखना ये किस प्रकार से होगा। ये जो वैल्यूज अपने को मिलेगी, देखना इसमें से इसको घटाओ, मतलब f x1 माइनस f x0, फिर बट्टे इसमें से इसको घटाओ x1 माइनस x0। ये किसका मान है, ये मान है आपका f x0 x1 का, बताओ है कि नहीं है, क्लियर। यानी कि आपको यहां से मिलेगा f x0 x1, सिमिलरली यहां आपको मिलेगा f x1 x2, यहां आपको मिलेगा f x2 x3, यहां आपको मिलेगा f x3 x4। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। कैसे मिलेगा, इस एक से मैंने बता दिया आपको, क्लियर। अब यहां से आगे चलते हैं, तो यहां आपको मिलेगा, ध्यान रखना ये क्या मिला, अब इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, देखना यहां से क्या मिला आपको, f x0 x1, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां कौन लिखा जाता है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, अपॉन ये बीच वाला स्किप हो जाएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, यही लिखते हैं अपन। तो इन दोनों का डिफरेंस करो, f x1 कोमा x2 माइनस f x0 x1 बट्टे, ठीक है, ये बीच वाला स्किप करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना x0 x1 x3, इस बार 3 को कवर कर रहा है, तो बीच वाला स्किप हो जाएगा, मतलब x2 माइनस x0, x2 माइनस x0। ये किसकी वैल्यू दिख रही है आपको, ये दिख रही है f x0 x1 x2 की, यानी कि यहां आपको मिलेगा f x1, यहां मिलेगा ना, ये गलत जगह लिख दिया अपन ने, ये लिखा जाएगा यहां नीचे वाले में, ठीक है। अपन इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखा जाएगा, मतलब यहां आएगा f x0 x1 x2, और ये आएगा यहाँ f x1 x2 कोमा x3, फिर यहाँ आएगा f x2 x3 x4। क्लियर कहानी, सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस मतलब इसमें से ये घटा दो, मतलब f x1 x2 x3 में से आप f x0 x1 x2 घटा दो, फिर बट्टे, अब देखो सीधे इनके सामने जो दो आ रहे हैं ना उनको उड़ा दो, इनके सामने ये दो आ रहे हैं तो इनको उड़ा दो, तो x3 में से x0 घटा दो, x3 में से x0 घटा दो, ये कहानी हो गई खत्म। और ये किसका मान है आपको पता है, ये है f x0 x1 x2 x3 का मान है ये आपके पास, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा f x0 x1 x2 x3 और साथ में x4, फिर फाइनल इनका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। फाइनल किसका डिफरेंस आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इसका डिफरेंस आ जाएगा, तो लास्ट में सबको उड़ा दो, ठीक है, बस इन इसमें से ये नीचे घटा दो, ठीक है। ये अपनी डिफरेंस टेबल हो गई, ठीक है। इस प्रकार से ये डिफरेंस टेबल बनाई जाती है, ठीक है। अब पूरी अच्छी तरीके से ये तब समझ में आएगी जब अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, और इस डिफरेंस टेबल के ऊपर अपन एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंस टेबल बनाइए, ठीक है। अपने को कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, मतलब कुछ वैल्यूज दी हुई है, 1 2 4 7 12, और इनके साथ मुझे fx का मान दिया हुआ है 22 30 82 106 216, ये दिए हुए है मुझे टेबल, ठीक है। ये टेबल दी हुई है, ठीक है।
इससे मुझे डिफरेंस टेबल बनानी है, ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो देखना वही काम जो टेबल फालतू ही मिटा दी अपने काम में आती है। अब ये यहाँ x लिखता हूँ मैं, ये यहाँ मैं fx लिखता हूँ, ठीक है। तो देखना अब इनके साथ x की सारी वैल्यूज लिख दो। कौन है? 1 है, 1 के साथ में कितनी वैल्यू है? 22 है। फिर ये लाइन बना दी, ठीक है। फिर x का मान कितना है? 2 है, तो लेकिन पहले एक लाइन खाली छोड़ते हैं, अपन जानते हैं ये चीज़, ठीक है। फिर x का मान कितना है? 2 है, ये 2 ले लिया। फिर एक लाइन खाली छोड़ते हैं अपन, ठीक है। फिर x का मान कितना है? 4 है, 4 के साथ में कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। यहाँ 2 के साथ में कितना आया? 30 आया। फिर एक लाइन क्या करते हैं? खाली छोड़ते हैं, तो खाली छोड़ दो। फिर आगे बढ़ो। फिर x का मान 7 है, तो यहाँ 7 ले लो, ठीक है। और 7 के साथ में क्या आ रहा है? 106 आ रहा है, तो यहाँ 106 ले लो। फिर एक लाइन खाली छोड़ दो। फिर देखो यहाँ 12 आ रहा है, 12 के साथ में कितना आ रहा है? 216 आ रहा है, तो ये 216 कर दो यहाँ, ठीक है। ये हो गई अपनी यहाँ तक की कहानी खत्म। यहाँ मैं क्या लिखूंगा? डेल एफ एक्स, यहाँ मैं लिखूंगा डेल 2 एफ एक्स, यहाँ मैं लिखूंगा डेल क्यूब एफ एक्स, यहाँ मैं लिखूंगा डेल 4 एफ एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे देखो, मुझे ये वाला लिखना है, मतलब 30 माइनस 22 अपॉन 2 माइनस 1, यानी कि ये तो सीधा सीधा 8 आ गया। क्लियर? ये वाला निकालना है, मतलब 82 माइनस 30 अपॉन 4 माइनस 2, ठीक है। ये जाएगा तो कितना बचेगा? 52, और 52 अपॉन 2 तो कितना आ गया? 21। फिर देखो आगे, फिर इसमें से घटाओ तो 106 माइनस 82 अपॉन 7 माइनस 4, तो ये कितना बचेगा? देखो ये 18 और 6 24 अपॉन 3, तो कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर? ये 26 आएगा यहाँ, ठीक है, ये 26 आएगा। फिर देखो इसमें से ये घटाओ, मतलब 216 माइनस 106 अपॉन 12 माइनस 7 बराबर, यहाँ से आपके पास बचेगा 110/5, यानी कि ये आएगा 22। ये वैल्यूज आएगी, मैं चेक कर लेता हूँ अभी यही आ रही है कि वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है अपना। 8, 26, 8, 22, बिल्कुल यही आ रहा है। अब मुझे निकालना है ये वाला, ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 26 माइनस 8 अपॉन, अब ये बीच वाला गायब कर दो तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना बचेगा यहाँ? 18 अपॉन 3, तो कितना आ गया? 6 आ गया। सिमिलरली इसमें से ये घटाओ, मतलब 8 माइनस 26 अपॉन, फिर बीच वाला गायब कर दो, मतलब 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, यानी कि यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस 18 अपॉन 5, तो माइनस का 3.6 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, इन दोनों का डिफरेंस 22 माइनस 8 अपॉन, फिर बीच वाला गायब कर दो, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना हो गया? 8। तो यहाँ कितना बचा आपके पास? 14 अपॉन 8, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट लिख देना, ठीक है। यहाँ से जब इसको डिवाइड करते हो तो अपने को मिलता है 1.75, ठीक है, ये अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से इसको घटाओ, माइनस का 3.6 माइनस 6 अपॉन, अब इन दो को उड़ा दो बीच वालों की, तो 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1, ठीक है, बराबर में जो भी रिजल्ट आए वो लिख देते हैं। फिर 1.75 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3.6 अपॉन, फिर इन दो को उड़ा दो अब, ठीक है, तो 12 माइनस 2, ठीक है, तो 12 माइनस 2 बराबर, इनका जब कैलकुलेशन करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का 1.6, माइनस का तो 1.6 आएगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ आएगा आपके पास 0.535, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से ये घटाएगा, मतलब 0.535 माइनस माइनस प्लस 1.6 अपॉन, इस बार सारे बीच वाले हटा दो, तो 12 माइनस 1,
तो 12 माइनस 1 मतलब 11। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो आएगा 0.194। ये इस प्रकार से इसकी डिफरेंस टेबल बनाई जाती है। ठीक है, तो डिफरेंस टेबल जो अपन पहले वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे सेम वही है, बस ये चेंज ये आ गया कि इस बार डिवाइड और हो रहा है, साथ में डिवाइड हो रहा है, और किन चीजों से डिवाइड हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है वो भी सबको पता चल गया होगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन लेते हैं अब। क्वेश्चन लेते हैं, इफ fx बराबर 1/x देन प्रूव दैट f ए बी बराबर डेल एफ ए या बी या डेल बी 1/a बराबर माइनस का 1/ab। मतलब मुझे ये लेकर चलना है और ये चीज शो करनी है। ठीक है, तो देखना इसका प्रूफ करते हैं। एफ ए बी बराबर लगाओ डिवाइडेंड फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, एफ ए माइनस एफ बी बटा ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लो ऊपर नीचे, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे देखो, अब इसने क्या कहा है कि आप fx को 1/fx लिख सकते हो, सॉरी fx को आप 1/x लिख सकते हो, ऐसा इसने दिया है। तो मैं fb को क्या लिख सकता हूं, 1/b लिख सकता हूं। तो 1/b माइनस इस fa को 1/a बटे b माइनस ए। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ऊपर एलसीएम ले लो ab। ठीक है, ab एलसीएम लिया तो मेरे पास यहां बचा a माइनस बी और बटे b माइनस ए। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो ये भी क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1/ab आ गया। फर्स्ट यही चीज मुझे सिद्ध करनी थी। ठीक है, यही चीज क्या करनी थी, मुझे सिद्ध करनी थी। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार ये ab आ गया, तो f बी सी का मान क्या आएगा मेरे पास। सिमिलरली अब ये बताओ आप, सिमिलरली एफ बी सी का मान कितना आएगा। ठीक है, देखो ab आया तो माइनस का 1/ab, बी सी आएगा तो माइनस का 1/bc नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। क्लियर? तो यहां से सेकंड ये दो मान आ गए मेरे पास, एक तो ये है और एफ बी सी का मान मेरे पास माइनस का 1/bc है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब इसको मैं मिटाता हूं, इसी में सेकंड वाला आपको दिया हुआ है, मैं उसको भी सोल्व करता हूं। तो देखना, सेकंड आपको सोल्व करना है, एफ ए बी सी बराबर एफ ए बी सी बराबर 1/abc। ठीक है, ये चीज आपको सिद्ध करनी है अब। ठीक है, ये चीज सिद्ध करनी है, तो देखना यहां से एफ ए बी सी को आप क्या लिखते हो दोस्तों, इसको लिखता हूं मैं एफ ए बी माइनस एफ बी सी अपॉन ए माइनस सी, माइनस कॉमन ले लो तो एफ बी सी माइनस एफ ए बी बटा सी माइनस ए। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से अब देखना, इस एफ बी सी की वैल्यू मेरे पास ये रही माइनस का 1/bc, फिर माइनस इसकी वैल्यू एफ ए बी की वैल्यू ये रही। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/ab बटा c माइनस ए बराबर, यहां से एलसीएम ले लो, ऊपर नीचे से abc एलसीएम आ रहा है। ठीक है, abc एलसीएम लिया तो मेरे पास ऊपर तो बचेगा सर a, ठीक है, और ये माइनस का, ठीक है, ऊपर तो बचेगा माइनस का a और यहां बचेगा प्लस का c अपॉन c माइनस ए। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये c माइनस ए कैंसिल हो गया, तो 1/abc आ गया। ठीक है, ये सेकंड वाला भी सोल्व हो गया। ठीक है, जब आप एफ ए बी सी लेकर चले,
ठीक है, जब आप एफ ए बी सी लेकर चले तो आपको मान क्या मिला, 1/ABC मिला। तो सिमिलरली आप अगर एफ बी सी डी लेकर चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/BCD मिलेगा। ठीक है, तो एफ ए बी सी का मान आ गया, एफ बी सी डी का मान आ गया। तो इसने जो थर्ड चीज पूछी है वो आप निकाल सकते हो, एफ ए बी सी डी का मान क्या होगा, आपको सिद्ध करना है, ये आएगा माइनस का 1/ABCD। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पड़े हैं। ठीक है, क्यों अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। यही क्वेश्चन दोस्तों आप डिफरेंस टेबल से भी कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंस टेबल से इसको आप इजीली कर सकते हो। कैसे, चलते हैं इसके ऊपर अपन डिफरेंस टेबल भी देख लेते हैं, और फिर एक क्वेश्चन जाते जाते आपके लिए छोड़ के जाऊंगा जो आपको कंप्लीट करना है। डिफरेंस टेबल पे चलते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अपन डिफरेंस टेबल से करेंगे। ठीक है, x के मान अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, x का मान क्या दिया हुआ है, a b c d तक दिए हुए हैं। फिर fx, फिर डेल fx, फिर डेल 2fx, फिर डेल क्यूब fx। ठीक है, डेल क्यूब का मतलब क्या होता है, एफ ए बी सी डी, यही तो होता है, यही तो चीजें पूछी है अपने को। तो देखना, फिर इसके साथ में क्या आएगा, 1/a आएगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा है एफ एक्स बराबर क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, मतलब x का मान जब आप यहां a लेते हो तो एफ ए का मान क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर एक लाइन खाली छोड़ दो। ठीक है, ये लाइन खाली छोड़ देते हैं। फिर देखो आगे, फिर यहाँ b का मान क्या होगा, यहाँ 1/b होगा। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है ऐसा। फिर एक लाइन खाली छोड़ दो। फिर ले लो c को आप क्या लिख सकते हो, 1/c। फिर एक लाइन खाली छोड़ दो। फिर क्या आएगा, d आएगा। d को आप क्या लिख सकते हो, 1/d लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो डेल एफ एक्स निकालोगे, डेल एफ एक्स निकालोगे तो 1/b माइनस 1/a b माइनस ए। सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 1/ab मिलेगा। ठीक है, अब ये निकालो, ये निकालोगे तो आपको मिलेगा सर 1/c माइनस 1/b अपॉन c माइनस b, तो माइनस का 1/bc मिलेगा। ये निकाल दो तो 1/d माइनस 1/c अपॉन d माइनस c बराबर आपको मिलेगा माइनस का 1/cd। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब ये वाला निकालो, तो ये वाला निकालोगे तो आपको माइनस का 1/BC और माइनस माइनस प्लस 1/AB बटा बीच वाला उड़ा दो तो C माइनस ये रिजल्ट देगा 1/ABC। सोल्व कर लेना। ठीक है, सिमिलरली ये वाला निकालो, माइनस का 1/CD माइनस माइनस प्लस का 1/BC अपॉन बीच वाला उड़ा दो, D माइनस B बराबर रिजल्ट मिलेगा 1/BCD। ठीक है, आगे बढ़ो, अब इनसे निकालो। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1/ABC माइनस 1/BCD अपॉन बीच वाले दोनों गायब कर दो। बीच वाले दोनों गायब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, D माइनस ए। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 1/ABCD आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये इस प्रकार से यहां इस डिफरेंस टेबल में अपने तीनों के तीनों क्वेश्चन हो गए। पहले जब इन दो को साथ लेते हो तो ये मिल जाएगा, फिर आप अगर इन तीन को साथ लेते हो तब आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, फिर जब आप चारों को साथ लेते हो तब आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब इस एक टेबल में अपने तीनों के तीनों क्वेश्चंस क्या हो गए दोस्तों, कवर हो गए। ठीक है, इस एक क्वेश्चन के अंदर अपने तीनों क्वेश्चन कवर हो चुके। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे मैं बढ़ता हूं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, और क्वेश्चन सेम ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इस बार आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 1/x² दिया हुआ है, तब आपको फाइंड करना है एफ ए बी सी और एफ ABCD।
ये चीज आपको फाइंड करनी है, जहां एफ एक्स बराबर इस बार कितना है 1/x² है। पहले वाले क्वेश्चन में एफ एक्स कितना था आपके पास 1/x था, दूसरे वाले में कितना है 1/x² है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या सोल्व करना है क्या नहीं करना। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी मैंने करवाया, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है और पूछे जाने की पूरी आगे भी संभावना है। ठीक है, आगे अपना अगला टॉपिक आता है अलजेब्रा ऑफ डिवाइड एंड डिफरेंस। ठीक है, अलजेब्रा के लिए अपन डिवाइड एंड डिफरेंस निकालेंगे, उसकी बात करेंगे हम अगली क्लास में, और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ है, डिवाइड एंड डिफरेंस की प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ पे भी डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, उन थ्योरम्स का डिस्कशन करेंगे। मतलब आने वाली 2 या 3 क्लासें अभी इस चैप्टर में अपने और लग जाएगी। ठीक है, 2-3 क्लासों का अभी ये चैप्टर और बाकी रहता है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में नए कुछ थ्योरम्स के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।